and welcome to Geoscience Academy with FKS. Hey, I'm Shakila. आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि जो मसल्स होती हैं ये दी मसल्स आर हेल्प यू टू मूव योर बॉडी। हमारी बॉडी को मूव करवाने में हमारी मसल्स जो होती हैं मदद करती हैं। सम मसल्स जो होती हैं ये जॉइंट होती हैं बोन्स के साथ। अब जैसे कि वर्ड आया कि ये मसल्स, कुछ मसल्स, ठीक है, सारी मसल्स नहीं, सम मसल्स जो होती हैं वो जॉइंट होती हैं बोन्स के साथ। जो वर्ड है जॉइंट, ये क्या होता है आइए जानते हैं। कोई भी जॉइंट जो होते हैं हमारे बॉडी के, तो वो कब बनते हैं, वो कौन से होते हैं जिनको जॉइंट कहा जाता है, तो वो पॉइंट होती है जहाँ पे दो मसल्स आपस में जुड़ रही होती हैं, फिट होती हैं, उनको जॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे कि ये हमारी एक बोन है, दूसरी हमारी इस तरफ बोन है, तो ये आपस में क्या होंगी, यहाँ इस पॉइंट पे फिट हो गई एक दूसरे के साथ, तो ये क्या बन गया, हमारा जॉइंट बन गया, हमारा जोड़ बन गया। जैसे कि हमारी एल्बो में होता है, हमारे हाथों में, पाँव में, हमारे शोल्डर्स वगैरह हैं, तो ये क्या होते हैं, ये जॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा वो पॉइंट जहाँ पे आपस में दो बोन्स आके फिट हो रही होती हैं, उस पॉइंट को जॉइंट कहा जाता है। ये जॉइंट्स और ये जो और बोन्स होती हैं हमारी सारी बॉडी में, तो ये एक फ्रेम वर्क बन जाता है, एक फ्रेम टाइप बन जाता है सारी बोन्स मिला के। तो सारी बोन्स मिल के जो फ्रेम वर्क बनाती हैं, एक शक्ल देती हैं, एक शेप देती हैं बोन्स का, तो उसको कहा जाता है स्केलेटन, यानी कि हमारा ढांचा। तो हमारा ढांचा जो है, स्केलेटन जो है, किसकी मदद से बनता है, बोन्स आपस में जुड़ के और जॉइंट्स जुड़ के सारा जो है हमारा स्केलेटन बनाते हैं। अब ये जो हमारी बोन्स होती हैं ये मूव करती हैं कहाँ पे, जॉइंट पे। जहाँ जॉइंट होगा उसी पॉइंट पे हमारी बोन्स जो है मूव कर सकेंगी, अदरवाइज़ नहीं। क्यों? क्योंकि बोन्स हमारी हार्ड होती हैं, आपको पता है, तो वो ऐसे मूव नहीं करती हैं, सीधी ही होती हैं। तो ये तभी मूव करती हैं जब कहाँ पे जॉइंट बनता है, यहाँ पे दो बोन्स बनेंगी, जुड़ेंगी, आपस में फिट होंगी, वहाँ पे जॉइंट बनेगा, वहीं पे ही हमारी बोन्स जो है मूवमेंट कर सकती हैं, मूव हम करवा सकते हैं। जैसे हम शोल्डर है, हमारी बाजू ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉइंट है। अगर एल्बो की बात करें तो एल्बो में भी, और अगर और नीचे आके देखेंगे रिस्ट की तरफ, तो उस कलाई में भी जो है जॉइंट बनता है, तभी हम उसे मूव करवा सकते हैं। हमारे नीज़ हैं, इस तरह की कई सारे जॉइंट हमारी बॉडी में हैं। अब ये तो बात थी बोन्स की, हमारे स्केलेटन की। अब जैसे कि हमारा टॉपिक है मसल्स, तो आइए देखते हैं कि भाई यहाँ बोन्स के साथ मसल्स का क्या काम है। तो मसल्स जो होती हैं हेल्प करती हैं बोन्स की ताकि वो मूव कर सकें। मसल्स जो है जॉइंट की भी मदद करती है किसमें, मूवमेंट करवाने में, ताकि ये जो हैं ये शॉर्ट भी हो सकें और फेट भी हो सकें। अब हमने पहले वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले हमने पढ़ा था कि शॉर्ट भी होती हैं और लॉन्ग भी होती हैं। यहाँ पे मैं कह रही हूँ शॉर्ट भी होती हैं और फेट भी होती हैं। अब शॉर्ट और फेट किस तरह से होती हैं, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के आपको क्लियर करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने अब आर्म बनाई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मसल्स हैं ये एक्सटेंड हैं, और ये जो एरिया है ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारी बोन है और ये वाली भी हमारी बोन है। अब ये दो बोन्स जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्या बनते हैं, जॉइंट बनता है हमारा। तो ये एल्बो है जहाँ पे दो जो है बोन्स मिली तो हमारा जॉइंट बन गया, और ये वाली क्या है, ये है हमारी बोन्स, ठीक है। और
ये जो मैंने यहाँ पे पिंक कलर में शो करवाई हैं, ये हमारी मसल्स होती हैं। अब यहाँ पे भी मैंने दूसरी आर्म बनाई है, जिसमें मैंने जो है अपनी आर्म को क्या किया हुआ है, बेंड किया हुआ है, यानी कि ऐसे मोड़ा हुआ है। ये एल्बो है हमारी, और यहाँ पे आप सेम वे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन जॉइंट बनाया, तो एग्जैक्टली वो यहीं पे है कि ये वाला ऊपर वाला बोन और ये हमारी नीचे वाली बोन, ये यहाँ पे दो जॉइंट जब बनते हैं तो आपस में बोन्स मिलती हैं, तो यहाँ पे हमारा जॉइंट बनता है। ठीक है, बाकी ये दोनों क्या हुई, हमारी बोन्स हुई। अब यहाँ पे भी मसल्स मैंने पिंक कलर से शो करवाई, तो मैंने यहाँ पे भी पिंक कलर में शो करवाई। अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि ये जो पिंक कलर की मैंने इस तरह से शो करवाई हैं मसल्स, तो ये एक्सटेंड मसल्स हैं, और ये जो है ये शॉर्ट और फैट, जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे शॉर्ट हैं, बिल्कुल पतली सीधी सी आपको नज़र आ रही हैं मसल्स, और यहाँ पे क्या है, ये फैट हो गई हैं, मोटी सी हो गई हैं। अब इनके इस नाम से भी जाना जाता है कि ये एक्सटेंड और ये कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टेड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि खिंचाव। जब हम अपनी आर्म को ऐसे सीधा छोड़ देते हैं तो हमारी मसल्स क्या होती हैं, एक्सटेंड होती हैं, सीधी सी इस तरह से नज़र आने लगती हैं। अगर हम अपनी आर्म को खिंचाव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ऊपर करेंगे ऐसे, तो हमारी क्या हो जाती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड में आ जाती हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है। अब आप दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हैं, किस तरह से मसल्स शॉर्ट नज़र आती हैं और किस तरह से फेट नज़र आती हैं। अब ये जो बात की हमने बोन्स और मसल्स की बात की, लेकिन हमने अपने आर्म के बारे में बात की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एनिमल्स को। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं, सम एनिमल्स जो होते हैं, उनको बोन्स नहीं होती उनके बॉडी के अंदर। हाँ जी बिल्कुल, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होती। तो फिर क्या होता है बोन्स नहीं होती, तो उनको अपने आप को बचाने के लिए उनके पास एक हार्ड किस्म की आउटर कवरिंग होती है, और फिर जो उनकी मसल्स होती हैं ये अटैच्ड होती हैं उस आउटर कवरिंग के साथ। अब इस ये जो हार्ड आउटर कवरिंग मैं कह रही हूँ, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या है, आउटर उस कवरिंग को कहते हैं एक्सो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन, एक्सो यानी कि आउटर की तरफ जो स्केलेटन होता है उसको एक्सो स्केलेटन कहा जाता है। अब जैसे कि ह्यूमन की हमने बात की, अपनी बात की हमने, तो हमारी जो बोन्स थी नहीं होती हैं। जो कुछ एनिमल्स हमने पढ़े कि उनकी बाहर की तरफ अगर स्केलेटन होता है या हार्ड आउटर कवरिंग होती है, तो उसे एक्सो, क्योंकि वो बाहर की तरफ होता है स्केलेटन उनका, तो एक्सो स्केलेटन कहा जाता है उसको। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सो स्केलेटन किन किन को होता है, तो ये जो कॉकरोचेज़ होते हैं या फिर एंट होती हैं, इस तरह के जो भी बने हुए होते हैं, उनके पास क्या होता है, एक्सो स्केलेटन होता है, आउटर कवरिंग, आउटर स्केलेटन होता है, एंट और कॉकरोचेज़ वगैरह। और कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनके पास आउटर कवरिंग यानी कि एक्सो स्केलेटन होता ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल नहीं होता है उनके पास। फिर किसको स्केलेटन है, किसको एक्सो स्केलेटन है, बोन्स नहीं है तो एक्सो स्केलेटन। अब इसके पास क्या है, ना तो एक्सो स्केलेटन है इसके पास, ना ही कोई बोन है, दोनों ही नहीं मौजूद है। तो उसकी एग्जांपल है हमारा कैटरपिलर। जी हाँ, कैटरपिलर की जो बॉडी होती है ये बहुत ही सॉफ्ट किस्म की बनी हुई होती है, या फिर जैसे अर्थवर्म्स होती हैं जो ज़मीन पे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें कई ऐसे एनिमल हैं जिनके पास ना के बोन होती है ना ही एक्सो स्केलेटन, दोनों नहीं होते। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ मसल्स होती हैं।
अब जो मसल्स सिर्फ उनके पास होती हैं तो ये विद द हेल्प ऑफ मसल्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, यानी कि ये रेंगते हैं, रेंग के आहिस्ता अपनी बॉडी को आगे मूव करवाते हैं। किसकी मदद से, मसल्स की मदद से। अब ये जो कैटरपिलर है इसकी फिर जो बॉडी सॉफ्ट है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिलअप होता है वाटरी सब्सटेंस, यानी कि वाटर के किस्म का उनके अंदर जो है सब्सटेंस होता है, मैदा होता है, पानी की तरह भरा हुआ होता है इनका। और ये जो वाटर होता है इनके बॉडी के अंदर ये सपोर्ट करता है इनकी बॉडी को मूव करवाने में। एक तो मसल्स और दूसरी जो है इनका बॉडी में वाटर। आप देख रहे होंगे कैटरपिलर को घूमते हुए, या ग्रीन किस्म का आपको ये कीड़ा नज़र आया होगा। तो ये जो वाटरी सब्सटेंस होता है तो ये जैसे आगे चलता है तो वहाँ पे ऐसे मोटा सा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका वाटर आगे की तरफ गया होता है और पिछला हिस्सा जो होता है वो जो है लाइट सा वज़न में हुआ होता है, तो फिर आगे इजीली ये क्या करता है, ट्रैवल कर जाता है। इस तरह ये अपनी सारी बॉडी नहीं होती हैं। जो कुछ एनिमल्स हमने पढ़े कि उनकी बाहर की तरफ अगर स्केलेटन होता है या हार्ड आउटर कवरिंग होती है तो उसे एक्सो, क्योंकि वो बाहर की तरफ होता है स्केलेटन उनका, तो एक्सो स्केलेटन कहा जाता है उसको। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सो स्केलेटन किन किन को होता है। तो ये जो कॉकरोचेज़ होते हैं या फिर एंट होती हैं, इस तरह के जो भी बने हुए होते हैं उनके पास क्या होता है, एक्सो स्केलेटन होता है, आउटर कवरिंग, आउटर स्केलेटन होता है, एंट, कॉकरोचेज़ वगैरह। और कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनके पास आउटर कवरिंग यानी कि एक्सो स्केलेटन होता ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होता है उनके पास। फिर किसको स्केलेटन है, किसको एक्सो स्केलेटन है, बोन्स नहीं है तो एक्सो स्केलेटन। अब इसके पास क्या है, ना तो एक्सो स्केलेटन है इसके पास, ना ही कोई बोन है, दोनों ही नहीं मौजूद हैं। तो उसकी एग्जांपल है हमारा कैटरपिलर। जी हाँ, कैटरपिलर की जो बॉडी होती है ये बहुत ही सॉफ्ट किस्म की बनी हुई होती है, या फिर जैसे अर्थवर्म्स होती हैं जो ज़मीन पे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें कई ऐसे एनिमल हैं जिनके पास ना के बोन होती है ना ही एक्सो स्केलेटन, दोनों नहीं होते। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ मसल्स होती हैं। अब जो मसल्स सिर्फ उनके पास होती हैं तो ये विद द हेल्प ऑफ मसल्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, यानी कि ये रेंगते हैं, रेंग के आहिस्ता अपनी बॉडी को आगे मूव करवाते हैं। किसकी मदद से, मसल्स की मदद से। अब ये जो कैटरपिलर है इसकी फिर जो बॉडी सॉफ्ट है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिलअप होता है वाटरी सब्सटेंस, यानी कि वाटर के किस्म का उनके अंदर जो है सब्सटेंस होता है, मैदा होता है, पानी की तरह भरा हुआ होता है इनका। और ये जो वाटर होता है इनके बॉडी के अंदर ये सपोर्ट करता है इनकी बॉडी को मूव करवाने में। एक तो मसल्स और दूसरी जो है इनका बॉडी में वाटर। आप देख रहे होंगे कैटरपिलर को घूमते हुए, या ग्रीन किस्म का आपको ये कीड़ा नज़र आया होगा। तो ये जो वाटरी सब्सटेंस होता है तो ये जैसे आगे चलता है तो वहाँ पे ऐसे मोटा सा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका वाटर आगे की तरफ गया होता है और पिछला हिस्सा जो होता है वो जो है लाइट सा वज़न में हुआ होता है, तो फिर आगे इजीली ये क्या करता है, ट्रैवल कर जाता है। इस तरह ये अपनी सारी बॉडी हैं, उनमें कई ऐसे एनिमल हैं जिनके पास ना के बोन होती है ना ही एक्सो स्केलेटन, दोनों नहीं होते। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ मसल्स होती हैं। अब जो मसल्स सिर्फ उनके पास होती हैं तो ये विद द हेल्प ऑफ मसल्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, यानी कि ये रेंगते हैं, रेंग के आहिस्ता अपनी बॉडी को आगे मूव करवाते हैं। किसकी मदद से, मसल्स की मदद से। अब ये जो कैटरपिलर है इसकी फिर जो बॉडी सॉफ्ट है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिलअप होता है वाटरी सब्सटेंस, यानी कि वाटर के किस्म का उनके अंदर जो है सब्सटेंस होता है, मैदा होता है, पानी की तरह भरा हुआ होता है इनका।
और ये जो वाटर होता है इनके बॉडी के अंदर, ये सपोर्ट करता है इनकी बॉडी को मूव करवाने में। एक तो मसल्स और दूसरी जो है इनका बॉडी में वाटर। आप देख रहे होंगे कैटरपिलर को घूमते हुए, या ग्रीन किस्म का आपको ये कीड़ा नज़र आया होगा। तो ये जो वाटरी सब्सटेंस होता है, तो ये जैसे आगे चलता है तो वहाँ पे ऐसे मोटा सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वाटर आगे की तरफ गया होता है और पिछला हिस्सा जो होता है वो जो है लाइट सा वज़न में हुआ होता है। तो फिर आगे इजीली ये क्या करता है, ट्रैवल कर जाता है। इस तरह ये अपनी सारी बॉडी को मसल्स और वाटर की मदद से आगे ट्रैवल करवाता हुआ मूव करता जाता है। होप सो आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।